वो स्टैंड विद इकरारुल हसन शाह साहब। हम लोग सरेआम टीम का नाम सुना करते थे। इकरारुल हसन शाह साहब का नाकिद भी हूँ, उन पर तनकीद भी करता हूँ। वो सैयद इकरारुल हसन शाह साहब जिसने हमेशा आम आदमी की बात की, हमेशा हक और सच का साथ दिया। तारिक बशीर चीमा जो साबिक वजीर है, जो कत्ल करने की साजिश भी हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली, पाकिस्तान के रियासती इदारों में होने वाली बदगुमानियों को जिस कदर बेनकाब किया है, उसकी मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं ज़ीरक टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि सहाफ़ी हमेशा मुआशरे की तर्जमानी करता है, आम आदमी की बात करता है। लेकिन जहाँ पर अच्छे लोग पाए जाते हैं, पर बुरे लोग भी पाए जाते हैं। वहाँ पर ब्लैक मेलर भी पाए जाते हैं, 2 नंबर भी पाए जाते हैं। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो सहाफ़ी नहीं बल्कि सहाफ़त का एक मोतबर नाम, जिसका नाम सैयद इकरारुल हसन शाह साहब हैं। उन्होंने सहाफ़ती मैदान में अपनी कामयाबी का लोहा इस कदर मनवाया। आज से तकरीबन 15 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग सरेआम टीम का नाम सुना करते थे। आजकल तो हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ला, हर गली में सहाफ़ी बने हुए हैं और सहाफ़त को कुछ लोगों ने अपने ऊपर एक लबादा बना कर ओढ़ा हुआ है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इकरारुल हसन सहाफ़ती दुनिया का एक फ़र्द वाहिद वो नाम है जिसका नाम सुनहरी लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। लेकिन मैं सैयद इकरारुल हसन शाह साहब का नाकिद भी हूँ, उन पर तनकीद भी करता हूँ। जहाँ पर इंसान अच्छे काम करता है तो कोई उससे गलती हो जाती है या आपको गलती महसूस होती है कि उससे ये गलती हो रही है, हालांकि वो बंदा ठीक होता है। आपकी सोच में फ़र्क आ सकता है, आपको गलत फहमी हो सकती है। ये टॉपिक भी नहीं मेरा आज का टॉपिक ये है कि वो सैयद इकरारुल हसन शाह साहब जिसने हमेशा आम आदमी की बात की, जिसने हमेशा सहाफ़ती सरगर्मियों को अपनाते हुए, अपने कलम और कैमरा का इस्तेमाल करते हुए हमेशा हक और सच का साथ दिया। वो स्टैंड विद इकरारुल हसन शाह साहब। आजकल थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको कत्ल करने की जो साजिश है वो हो रही है। आप जानते होंगे या आपने शायद वीडियो देखी होगी। कल मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे इंतहाई ज़्यादा गुस्सा भी आया। नाजरीन, इकरारुल हसन शाह साहब का नाकिद भी हूँ, लेकिन उन्होंने जो मुआशरे के लिए काम किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इकरारुल हसन शाह साहब से भी गलतियां होती होंगी, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि इकरारुल हसन शाह साहब फरिश्ता सिर्फ इंसान है, नहीं, उनको भी इंसान ही समझा जाए, उनसे भी कोई मिस्टेक हो जाती होगी। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए काम किया है, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए काम किया है, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। इकरारुल हसन शाह साहब ने जिस कदर मफादे अम्मा की बात की, जिस कदर मुआशरे की तर्जमानी की, वो कभी भुलाई नहीं जाएगी। उनको हमेशा तारीख की सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। आज का मौजू जो था, असल में आज की जो बात और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है मैंने, वो ये है कि इकरारुल हसन शाह साहब को तारिक बशीर चीमा जो साबिक वजीर हैं, उन्होंने हतक अमीज़ी का दावा उनके खिलाफ दायर किया और उनको नोटिस भिजवाया है। अपने इलाके में उन्होंने दावा दायर किया है। तो इसी वजह से इकरारुल हसन शाह साहब ने अपने व्लॉग में इस बात का इजहार किया है कि मुझे कत्ल करने की साजिश भी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि तारिक बशीर चीमा एक दहशतगर्द सिफ्त इंसान है। इकरारुल हसन शाह साहब ने बताया है अपने व्लॉग में कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। आखिर क्यों है? उन्होंने बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल को बेनकाब किया। तारिक बशीर चीमा साहब का बेटा और तारिक बशीर चीमा साहब उसमें मुलव्वस थे, तो इसीलिए इकरारुल हसन शाह साहब ने उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की। जो अला काम थे उनको आगाह किया इस स्कैंडल के हवाले से, इस स्कैंडल के जिम्मेदारान के हवाले से। लेकिन वो आगे कानून का काम है, एक सहाफ़ी का काम है मसाइल को उजागर करना।
تو اقرار الحسن شاہ صاحب نے اپنے ولاگ میں یہ بھی بتایا ہے کہ طارق بشیر چیمہ دہشت گرد ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طیارہ جو اغوا ہوا تھا تو مسافروں کو بازیاب کروانے کے لیے 41 قیدی تھے، ان کو رہا کرنے کا کہا گیا تھا، تو ان میں ایک نام طارق بشیر چیمہ کا بھی ہے۔ ناظرین، آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ اس قدر جو غنونا کھیل کھیل سکتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے طارق بشیر چیمہ واقعی ایک لوٹا صفت انسان ہے۔ اس نے کاف لیگ، پیپل پارٹی اور عمران خان کی تحریک انصاف اور اب مسلم لیگ نون پرویز مشرف کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ اس کا رہا۔ تو یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ بدلنے والا اور ان میں اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے سبھی کی پشت میں چھرا گھونپنے والا انسان طارق بشیر چیمہ، اب اس کو اس قدر تکلیف ہوئی ہے کہ اقرار الحسن شاہ صاحب نے میرا نام کیوں لیا ہے۔ یہ ایک صحافی کی ذمہ داری ہے۔ میں بطور صحافت کا طالب علم میں اس چیز پر ڈٹ کر کھڑا ہوں اور اقرار الحسن شاہ صاحب کے ساتھ ہوں۔ شاہ جی، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہمیشہ سچ اور حق کی جیت ہوگی۔ آپ نے سچ کا علم بلند کیا ہے تو انشاءاللہ وہ بلند ہی رہے گا۔ اللہ پاک کی ذات ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ ان چیزوں میں بری پڑی ہے کہ ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اگر سچ پر ہیں، آپ بھی اگر رائٹ پر ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور اقرار الحسن شاہ صاحب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، وہ ایک ناڈر، بے باک اور دبنگ قسم کے صحافی ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں ہونے والی، پاکستان کے ریاستی اداروں میں ہونے والی بدعنوانیوں کو جس قدر بے نقاب کیا ہے اس کی مثال پورے ملک میں نہیں ملتی۔